दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं रसायन विज्ञान के अगले पार्ट में। आज हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहली है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी, दोनों मिलकर ए बी बनाते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg + O2 = 2MgO, C + O2 = CO2। इस अभिक्रिया को संयोजन कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO तथा CO2 में टूट जाता है। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिसक्शन, CaCO3 को गर्म किया जाएगा तो CaO + CO2 बनेगा। प्रकाश अपघटन, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, 2AgCl सूर्य के प्रकाश में 2Ag तथा Cl में अलग हो जाता है। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे बोलते हैं, H2SO4 में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो H आयन तथा SO4 आयन में टूट जाता है। इसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगली है वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, किंतु बाहरी प्रभाव हटा लेने पर मूल पदार्थ फिर से बन जाता है, वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई पदार्थ ए है, उससे टूटकर बी और सी बनते हैं, और जैसे अभिक्रिया का प्रभाव हटा लिया तो बी सी मिलकर फिर ए बन जाता है। उदाहरण के लिए NH4Cl NH3 + Cl में अलग हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाहरी कारण हटाया जाता है तो NH3 मिलकर फिर NH4Cl बन जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान लेता है, तो यह अभिक्रिया एकल विस्थापन कहलाती है। जैसे Fe + COSO4, Fe + SO4 + Cu। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो FeCu को हटा करके उसकी जगह पर बैठ जाता है, Cu को विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन क्रिया, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे AbCd, तो B इसके साथ आ जाता है, D इसके साथ चला जाता है। तो जैसे AgNO3 + NaCl बराबर NaNO3, Na इसके साथ चला गया, Ag इसके साथ चला है, AgCl। तो यह अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये जो एक छोटी सी लाइन आप देख रहे हैं, ये क्रम है कौन किसको विस्थापित कर सकता है। जैसे सोडियम हर ऊपर वाला अपने नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg E। कहने का मतलब K Na को हटाकर उसकी जगह बैठ जाएगा। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोटिक रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + O2 मिलकर CO2 बनाते हैं, प्लस 94 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसमें अभिक्रिया में माइनस चिन्ह के साथ दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे N2 + O2 मिलकर 2NO बनाते हैं, इसको बनाने के लिए 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा की और आवश्यकता होती है। उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण जिसको बोला जाता है, इस अभिक्रिया में तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है, या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे Na से Na+ बनता है, MgO2 में MgO बनता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन या अवकरण इसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का योग होता है, या पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जस्ट इसका उल्टा ये अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और सबसे अंत में लास्ट अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया।
ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अपक्रिया साथ साथ हो रहा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे जेडीएन है CuSO4, जेडीएन SO4, तो जेडीएन के साथ देखिए SO4 मिला, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। CuSO4 में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण है, ये अपचयन है। जेडएनओ से N बना अपचयन और C से CO बना ऑक्सीकरण। रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह, ये चिन्ह एकल दिशा में होने वाली अपक्रिया का है, यह चिन्ह उत्क्रमणीय अपक्रिया का है, यह चिन्ह गैस जब अपक्रिया से निकलती है उसका है, यह जब ठोस नीचे बैठता है तो अवक्षेप का है, S माने सॉलिड, एक्वा माने विलयन, L माने द्रव और डेल्टा माने गर्म करने पर। इन चिन्हों का उपयोग रासायनिक अपक्रिया में किया जाता है।